किसान आज खेती के प्रोफेशन को छोड़कर अन्य दूसरे काम कर रहा है, जिसका मेन कारण है क्लाइमेट चेंज, जिसके कारण कई बार किसानों को भारी फाइनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ता है। हमारे देश में लगभग 95% लोग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए ज़रूरी है नई तकनीक का इस्तेमाल करना, जैसे कि ग्रीन हाउस या पॉली हाउस फार्मिंग। आप चाहे तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट सोसाइटी बनाकर भी ये काम कर सकते हैं। भारत में हम कई फलों, सब्जियों और फूलों को दूसरे देश से इंपोर्ट करते हैं। अगर हम अपने देश में इन सब्जियों और फलों को आधुनिक तकनीकों की मदद से उगाते हैं तो इससे हम काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कौशिक। मैं लोधी गार्डन में एज असिस्टेंट डायरेक्टर कार्यरत हूँ, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में। ये नर्सरी हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट नर्सरी है पूरे विभाग की, और पिछले 2 साल से हमने ये आप देख रहे हैं हाईटेक नर्सरी को जो है यहाँ पे बनाया है। एक्चुअल में हाईटेक नर्सरी जो है वो ये आप देख रहे हैं पूरी स्ट्रक्चर। पहले भी हम प्रोडक्शन तो करते थे, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या थी कि रेस्ट्रिक्शंस थी। हम रेनी सीजन या उसमें ही प्लांट्स की जो है प्रोडक्शन ले पा रहे थे। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं अब ऑफ सीजन शुरू है, इस टाइम पे आमतौर पे कटिंग्स नहीं ली जाती, लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं पूरी नर्सरी भरी हुई है। और ये आप देखें पूरा रूट सिस्टम और वो सब यहाँ पे डेवलप हो चुका है। ग्रीन हाउस में सब्जियों और फलों की खेती के लिए वैसा ही वातावरण तैयार किया जाता है जो इनके कल्टीवेशन के लिए जरूरी होता है। तो इसका फायदा हमें क्या मिला हाईटेक नर्सरी का कि यहाँ पे कंडीशंस कंट्रोल्ड हैं। हम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सब यहाँ पे कंट्रोल्ड है, जिसकी वजह से राउंड द ईयर हम प्लांट्स का प्रोडक्शन ले पा रहे हैं। और हम कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे इस नर्सरी में लाखों पेड़ इस तरीके से तैयार कर लिए हैं। और इवन रेयर वेराइटीज जैसे कि आप देख सकते हैं सॉन्ग ऑफ इंडिया, जो कि बड़ा जो है रेयरली हम इसको प्रोड्यूस कर पाते थे पहले, ये भी जो है यहाँ पे। और आइपोमिया की वेराइटी आप देख रहे हैं, इधर हिबिस्कस को हमने ट्राई किया है। ये फाइकस लॉन्ग आइलैंड है। IID इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आज आपके लिए लेकर आया है पॉली हाउस पर एक न्यू इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री। नमस्कार, मैं ज्ञान अग्रवाल, CMD राजदीप एग्री प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये हमारी इस कंपनी ने ये स्ट्रक्चर NDMC के लिए 2 साल पहले बनाया था, जिसमें कि एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम लोगों ने इस्तेमाल किया। इसमें NDMC के लिए नर्सरी ग्रो करते हैं ताकि पूरी NDMC एरिया में इसका लाभ मिले, और यहाँ से पूरी नर्सरी पूरे NDMC एरिया में, जो कि बहुत पॉश एरिया है, वहाँ इसको लगा के और इसका आनंद लेते हैं। इस स्ट्रक्चर में हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो कवरिंग दी है वो पॉलीकार्बोनेट शीट की दी है। उसके साथ हमने हीटिंग सिस्टम दिया है ताकि जाड़े में, दिसंबर और जनवरी में भी हम इसमें नर्सरी ग्रो कर सकते हैं, टेम्परेचर मेंटेन हो सकता है। इसमें लाइटिंग सिस्टम हमने दी है ताकि रात को भी उसका बेनिफिट मिले और प्लांट्स उसमें बहुत अच्छे प्लांट ग्रो हों। इसमें हमने फॉगिंग सिस्टम भी दिया है ताकि टेम्परेचर जब ज़्यादा हो जाता तो उसको ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए या टेम्परेचर डाउन करने के लिए उसको उसमें ये सिस्टम प्रोवाइड किया गया है। वेराइटीज ऑफ प्लांट्स। चलिए जानते हैं पॉली हाउस में आप कौन कौन से प्लांट्स को जर्मिनेट कर सकते हैं। अब आप देखें यहाँ पे ये फाइकस लॉन्ग आइलैंड है। बाहर मुश्किल से हम इसका जो है 35-40% वो भी बारिश के सीजन में ही हम ले पाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखिए पूरी 100% कटिंग चली हुई है। और रूट जोन देखेंगे आप, बिल्कुल एकदम ये बिल्कुल रेडी टू प्लांट। बाहर आप इसे थोड़ा सा हार्डनिंग के बाद फील्ड में यूज कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ये देखिए ये रेयर प्लांट है, इसको सॉन्ग ऑफ इंडिया भी कहते हैं, इंडोर प्लांट है और पोल्यूशन वगैरह भी ये कर्व करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्लांट है क्योंकि प्राइड ऑफ इंडिया नाम ही बता रहा है इसका कि इम्पोर्टेंट। इसको भी आप देखिए रूट्स कितनी अच्छी तरीके से बन गई हैं। अब देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे ये देखिए एयर प्लांट्स हैं। अब दिल्ली की कंडीशंस में आप इसे दिखा ही नहीं सकते। आपको ये जान के हैरानी होगी कि यहाँ पे कई स्कूल्स और बहुत से बच्चे विजिट करते हैं, वो इन्हें देख के। अब आप देखिए टिलेंशिया,
इनका नाम है टिलेंसिया, और दिल्ली की कंडीशंस में ये पिछले 1.5 साल से सरवाइव कर रहे हैं। ये इसी नर्सरी की देन है, अदरवाइज हम इनको नहीं रख पाते। इन्होंने पूरी ग्रोथ की है, और ना ये सॉइल लेस है, ना इसमें सॉइल है और ना ही इसमें कोई दूसरी रिटेंशन की कोई चीज़ है। हमने अपने जो ये हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, इन स्ट्रक्चर्स को 2-3 भागों में बांट दिया है कि जब हमारी जो फर्स्ट स्टेज होगी, फर्स्ट स्टेज में हम सीड जब डालेंगे तो हमने उसके ऊपर किस किस चीज़ की केयर करनी है वो हम इन 3 स्ट्रक्चर्स में रखेंगे। जब हमारा सीड जर्मिनेट हो जाएगा, जर्मिनेट होने के बाद हम यहाँ से उठाकर सीड को अपने सेकंड पार्ट्स में लेके जाएंगे, जैसा कि आप ये देख रहे हैं इस तरह से कि जर्मिनेट होने के बाद हमारा सेकंड पार्ट ये है। वहाँ से जब हमारा सीड अच्छी तरह ग्रो कर जाता है और उसकी हाइट 1 से 1.5 इंच हो जाती है, फिर वहाँ से हम उसको अपने सेमी शेड में ले जाते हैं। तो ये ट्रायल है। हालांकि इसके अलावा ये बिगोनिया, ये देखिए, ये भी जनरली जो है कम तैयार होती है और इसमें प्रॉपर रूटिंग हो चुकी है। आप देखेंगे कि रूटिंग, इसका मतलब इसमें रूट्स जो हैं वो डेवलप हो चुकी हैं। इसके अलावा कुछ फाइकसेस की हमारे पास जो रेयर वेराइटीज़ हैं, हमने कटिंग्स ली, और ये देखेंगे आप कि ये भी ऑलमोस्ट हमारी जो है वो तैयार हो गई हैं। ये बड़ी रेयर स्पीसीज है। सिविल वर्क जनरली पॉली हाउस पॉलीथीन के होते हैं, लेकिन आप चाहें तो ग्रीन हाउस की कंस्ट्रक्शन में पॉलीकार्बोनेट शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ये लंबे समय तक बना रहता है। ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर एंड मशीन्स। मैं मनोज गुप्ता, वाइस प्रेसिडेंट राजदीप एग्री प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा ग्रीन हाउस के स्ट्रक्चर के बारे में और उसके अंदर की फैसिलिटीज़ के बारे में। आइए शुरू करते हैं। ग्रीन हाउस का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, सभी GI पाइप का बनाया हुआ है, जिसमें अलग अलग टाइप के पाइप हमने यूज़ किए हैं। इसके ऊपर जो कवरिंग है वो पॉलीकार्बोनेट शीट 6 mm डबल वॉल की है। हमारे पास उसमें बहुत सारे ऑप्शन और भी हैं, 8 mm डबल वॉल, 8 mm ट्रिपल वॉल, 10 mm डबल वॉल, 10 mm ट्रिपल वॉल, 10 mm 4 वॉल। लेकिन जितनी हम थिकनेस बढ़ाएंगे हमारी कॉस्टिंग बढ़ती रहेगी उसके हिसाब से, और मिनिमम रिक्वायरमेंट के हिसाब से 6 mm इज़ सफिशेंट। इसमें हमारे पास जो है वो बेंचिंग सिस्टम है, जिसके ऊपर हम ट्रे या और पॉट्स या पॉलीबैग्स वगैरह किसी भी तरह का प्लांटिंग मटेरियल हम अंदर रख सकते हैं। इसमें हमारे पास जो फैसिलिटी है वो कूलिंग सिस्टम है, आप देख रहे हैं मिस्टिंग सिस्टम है, जो ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ करने का काम करता है। ह्यूमिडिटी इसमें हम 60% से 95% तक मेंटेन कर सकते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट और स्पेसिस। कूलिंग पैड और एग्जॉस्ट फैन एक कम्बिनेशन है कूलिंग सिस्टम के लिए, जो कि टेम्परेचर कंट्रोलर से कंट्रोल होता है। इसमें हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली टेम्परेचर सेट करते हैं, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ स्पीसीज और प्लांट स्पीसीज रिक्वायरमेंट्स। ऊपर शेडिंग नेट है, जो सनलाइट कंट्रोल करने के लिए या पीक समर में हीट कंट्रोल करने के काम आता है, जिसके अलग अलग परसेंटेज हैं, 50% है, 75% है, 95% है। ये मैनुअली रोलिंग सिस्टम है, आप इसको मैनुअली ईजिली रोल कर सकते हैं, या अगर और हाईटेक बनाना हो तो इसको हम मोटराइज भी रोल कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट। इस बिजनेस के लिए आपको लगभग 35 से 45 लाख रुपए तक की आवश्यकता होगी। एरिया। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 300 स्क्वायर मीटर एरिया की आवश्यकता होगी, जिसमें आप अलग अलग तरीके के लगभग 1,20,000 से 1,30,000 तक के बीज को जर्मिनेट कर सकते हैं। रॉ मटेरियल। इस बिजनेस के लिए आपको वैरायटी ऑफ सीड्स, वर्मीसाइड्स, कोकोपिट, परलाइट की आवश्यकता होगी। मार्केटिंग। जर्मिनेटेड प्लांट को आप नर्सरी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को सप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आप इसे डायरेक्ट किसानों को देकर भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, जिससे हमारे देश के किसानों को भी अच्छी आर्थिक मजबूती मिलेगी। साथ ही आप चाहें तो अपने प्रोडक्ट्स को रिटेल में सप्लाई करके भी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी। इस बिजनेस के लिए आपको लगभग 2 से 5 किलोवाट बिजली की आवश्यकता होगी। ये इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बना हुआ है कि आप यहाँ पर 150 का 180 भी किलोमीटर की स्पीड से भी कोई हवा चलेगी तो भी ये जो है ना स्ट्रेंथ, इसकी विंड वेलोसिटी पूरी बेयर करेगा। और ये स्ट्रक्चर कम से कम 10 साल तो हम वैसे गारंटी देते हैं, क्योंकि हमारी पॉलीकार्बोनेट 10 साल की वारंटी के साथ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जो डिज़ाइन करते हैं उस टाइम स्ट्रक्चर का, तो ये ध्यान रखते हैं कि ताकि हमारे को मैक्सिमम प्लांटेशन की जा सके,
इसी तरह से ये मद्देनजर रखते हुए, जैसे ये मैंने अभी रखी है थर्मोकोल ट्रे, यहाँ पे यदि प्लांटेशन ज़्यादा करनी हो तो इसमें इस गैलरी में पूरा एकदम यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी प्लांटेशन कर सकते हैं। इसी तरह का हमने डिज़ाइन किया हुआ ताकि यूजर्स को उसकी प्रॉब्लम नहीं हो और मैक्सिमम उसका बेनिफिट ले सकता है। स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ करने के लिए या उसको डिजाइनिंग हमने जो किया है, अब यहाँ देखिए डबल साइज के हमने पिलर लगाए ताकि हम प्रॉपर ढंग से गटर लगा सकते हैं। और ये हमने इतनी स्ट्रेंथ दी है, इसमें कितनी भी विंड वेलोसिटी होती है तो हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल एकदम इतना स्ट्रॉन्ग बन गया है कि आप देखेंगे कहीं भी जो है ना, किसी तरह की स्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं है। अगर आपको इस व्यवसाय से जुड़ी अन्य किसी भी जानकारी की आवश्यकता है तो आप स्क्रीन पर दिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर भी विजिट कर सकते हैं।